दोस्तों, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी धार्मिक धरोहर है, या यहाँ पे हमारे काफ़ी सारी धार्मिक जगह है। जैसे हमारे 4 धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये चारों धाम यहाँ पे हैं, जिसकी यात्रा भी अभी चालू है। तो इस यहाँ पे मतलब ऐसे काफ़ी धार्मिक स्थल हैं। पर दोस्तों, इसी उत्तराखंड राज्य में भारत का सबसे आखिरी गांव भी है। जी हाँ, हमारे पूरे देश का आखिरी गांव उत्तराखंड में ही है। इस गांव का नाम है माना। ये जो माना गांव है, ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। ये गांव बद्रीनाथ धाम से लगभग 3 से 5 किलोमीटर दूर है। और इस गांव से जो भारत चीन बॉर्डर है, जो भारत चीन बॉर्डर है, वो लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर है। इसीलिए ये गांव शायद भारत का आखिरी गांव कहलाता है। तो जब इस गांव में कोई जाता है, वैसे तो यहाँ टूरिस्ट बहुत आते हैं इस गांव में, तो इस गांव में कैसी दुकानें देखने मिलती है, जैसे दुकानों का नाम देखने मिलता है कि भारत की आखिरी चाय की दुकान, या इंडियाज़ लास्ट कॉफ़ी कॉर्नर, या भारत की आखिरी किराना दुकान, या कुछ दुकानें तो ऐसी जिन्होंने अपना नाम रखा है भारत की आखिरी दुकान। क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है कि भारत का आखिरी गांव है, तो यहाँ पे जो एकदम दुकानें होंगी जो बॉर्डर से सटी हुई होंगी, या जहाँ ये गांव ख़त्म होता होगा, तो वहाँ पे वो दुकान वैसे आखिरी ही है। और इसके अलावा यहाँ पे जो वुलन गारमेंट्स है इस गांव के, वो बहुत फेमस है। जैसे कि यहाँ के वुलन शॉल्स हो गए, और मफलर हो गए, वुलन कारपेट्स हो गए, वो भी फेमस हैं। और इसके अलावा इस गांव में धार्मिक जगहें भी बहुत हैं। जैसे महाभारत में जो पांडव थे, तो पांडव महाभारत युद्ध समाप्त होने के कुछ समय बाद जब वो स्वर्ग को निकले, तो वो माना विलेज यानी ये माना गांव होते हुए ही स्वर्ग को गए थे। और जो पांडव में से एक पांडव थे जिनका नाम था भीम, जो सबसे बलशाली पांडव थे, उन्होंने यहाँ पे एक पुल भी बनाया था, एक पत्थर का पुल बनाया था, जो आज भी यहाँ पे है। और उस पुल को नाम भी भीम पुल ही दिया गया है। और आज भी काफ़ी सारे टूरिस्ट वो भीम पुल देखने जाते हैं। तो जो भीम थे, उन्होंने ये पुल बनाया था अपनी वाइफ द्रौपदी के लिए। और इसके अलावा इस गांव में एक व्यास गुफा करके है। ये जो गुफा है, ये लगभग 5000 साल से भी ज़्यादा पुरानी गुफा है। जो महाभारत में व्यास जी थे, मतलब जो व्यास जी थे जिन्होंने महाभारत जैसा महाकाव्य लिखा है, व्यास जी इस गुफा में रुके थे। कब? जब वो 4 वेद है, जो हमारे 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जब वो 4 वेद लिख रहे थे, तब वो इस गुफा में रुके थे। इसलिए इस गुफा का नाम व्यास गुफा रखा गया। इसके अलावा यहाँ पे और भी काफ़ी जगह है, जैसे नीलकंठ पीक है, वसुंधरा फॉल्स है, और तप्त कुंड है। मतलब ऐसी काफ़ी सारे धार्मिक जगह यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और जैसा मैंने कहा कि यहाँ की दुकानें तो आखिरी है ही, और यहाँ की काफ़ी सारी चीज़ें भी, जैसे वुलन शॉल्स वगैरह काफ़ी फ़ेमस है। और यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट भी आते हैं। और दूसरी बात, अगर कोई बद्रीनाथ धाम या मतलब 4 धाम की यात्रा में निकला है, तो बद्रीनाथ धाम से मात्र 3 से 5 किलोमीटर ये दूर ये गाँव है। तो मतलब आसानी से गाँव जाया जा सकता है। थैंक यू दोस्तों।